Assalamu alaikum, dear students. I am Mr. Maruf Ahmed, teacher BHS Sticker. This lesson is for class 9th. Topic: how a client was saved. Glossary. So, client, person who gets help or advice from a lawyer. क्लाइंट होता है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मोक्कल। जो आदमी किसी वकील के पास जाए और केस जो है वो किसी केस दायर करे और वकील करने वाले को मोक्कल कहते हैं। क्वैक, पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव ए नॉलेज विच ही डज नॉट पोजेस। यानी क्वैक का मतलब होता है एक बहाना करना, प्रिटेंड करना, जिसके पास कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज न हो लेकिन वो ऐसे ही बहाना करे, उसको क्वैक कहते हैं। स्क्रैप, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ट्रबल, मुश्किल हालात, ट्रबल, ख़तरा। स्टूडियसली, डेलिबरेटली, विद ए ग्रेट केयर। डेलिबरेटली, जानबूझ के एक बड़ी केयर के साथ। रिजोर्ट, मेक यूज़ ऑफ, इस्तेमाल करना। स्मगल, स्मगल का मतलब होता है कोई सामान बाहर से अपने मुल्क में लाना, गैर कानूनी तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई चीज़ भेजना या बाहर से कोई चीज़ लाना अपने मुल्क में जिसका कोई कानून, जो गैर कानूनी हो, कानून के दायरे में ना हो, तो वो स्मगलिंग होती है। गुड्स एट ए सेक्रेटरी इनटू आर ए कंट्री विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम जो भी है ना, बाहर से जो चीज़ें हमारे मुल्क में आती हैं तो वहाँ पे उसको कस्टम देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो आदमी ये सब कुछ ना करे तो इलीगली कोई सामान लाए बाहर से तो उसको स्मगलिंग कहते हैं। कस्टम्स, टैक्सेस ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑन ए गुड्स इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री। कस्टम जो है एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट चीज़ों टू द गवर्नमेंट ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड इन द कंट्री। जो बाहर से मुल्क में चीज़ें लाई जाती हैं उन पर जो टैक्स लगता है। ड्यूटी होता है फ़र्ज़, लेकिन ड्यूटी जो है पेमेंट डिमांडेड बाय गवर्नमेंट ऑन सर्टन गुड्स एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। जो चीज़ें बाहर से मुल्क में लाई जाती हैं या बाहर भेजी जाती हैं अपने मुल्क से तो उन पर ड्यूटी लगती है, एक किस्म का टैक्स होता है। इनवॉइस, ए लिस्ट ऑफ गुड्स, चीज़ों की फहरिस्त, सोल्ड विद द प्राइसेस चार्ज। जो इनवॉइस मीन कोई चीज़, सामान जब कोई बेचता है किसी व्यापारी को, छोटे व्यापारी जो बड़े व्यापारी को जो चीज़ें बेचते हैं, और उसके साथ एक लिस्ट बनी होती है, वो साथ में लगा के वो लिस्ट बेचते हैं, उसको इनवॉइस कहते हैं। तो टेलिंग का मतलब होता है वेरी इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव, मुतासर कौन, बहुत इफ़ेक्टिव, मुतासर कौन। क्विक सिल्वर होता है मरकरी। पोस्ट हेस्ट होता है इन ए ग्रेट हेस्ट, बहुत बड़ी जल्दबाजी में, यानी कोई जल्दी में ही। उसके बाद डूम्ड का होता है सर्टन टू बी र्यून्ड। डूम है यानी कि तबाही पे पहुंच जाना, यानी कि सर्टन टू बी र्यून्ड। तो उसके बाद है प्रीडिकामेंट होता है डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मुश्किल हालात, नाखुशगवार हालात को प्रीडिकामेंट कहते हैं। कन्फेशन का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन दैट वन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। कन्फेशन का मतलब शर्मिंदा होना, पछताना, इसका मतलब होता है पछताना। तो ये पछतावा होना, कन्फेस करना। तो मॉर्टिफाई होता है वांट द फीलिंग ऑफ द हर्ट, ह्यूमिलिएट, यानी कि एक किस्म की शर्मिंदगी। रॉन्ग, टू डू जस्टिस टू, रॉन्ग
डू जस्टिस टू को मतलब इंसाफ करना। अवेल, अवेल ऑफ यूज ए प्रॉफिट और समवन, यूज ऑफ प्रॉफिट, यूज और प्रॉफिट मुनाफा, अवेल कोई मौके को अवेल करना। कौंसल, एडवोकेट और बैरिस्टर्स गिविंग ए वॉइस इन ए लॉ केस, उसको कौंसल कहते हैं। एक वकील या बैरिस्टर जो कि नसीहत करता है किसी कानून के केस में। ऑफेंस, ब्रेकिंग ऑफ ए रूल, कवानीन को तोड़ना। इन्वॉल्व, मुलव्वस होना, टू बी रिलेटेड और कंसर्न विद, उसके साथ मुंसलिक होना। ट्रिफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट, गैर ज़रूरी, अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी। पर यूज़, रीड केयरफुली, मुताद तरीके से पढ़ना। ज्यूरी, बहुत सारे जज जब बैठते हैं तो ज्यूरी कहते हैं। बहुत सारे जज जब कोई बैठ के कोई कोर्ट के में कोई फैसला करते हैं किसी सिचुएशन में तो उसको कहते हैं ज्यूरी। एक्विट, गिविंग ए लीगल डिसीजन दैट somebody is not guilty of an offense, जो कोई भी आदमी जो है गिल्टी न हो, कसूरवार न हो तो कोई फैसला ले उसके बारे में देना। इंटीमेट होता है क्लोज एंड फेमिलियर, जो बिल्कुल किसी के नज़दीक हो, फेमिलियर हो, तो उसको कहते हैं इंटीमेट। तो आज का जो ग्लोसरी है यहाँ तक ही काफ़ी है। आई थिंक, मुझे होप है कि आपको ये समझ आई होगी। खुदा हाफ़िज़।